चला चला चला. नमस्कार. नमस्कार सर. बहुत बहुत शुभकामना मंत्री महोदय. नहीं चला सर. नमस्कार. बड़े महंगे होते हैं हमारे पास. मंजू बागमार के द्वारा नागौर जिला स्टेडियम नागौर राजकीय स्टेडियम महिला बाल विकास एवं पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री मंजू बागमार स्वतंत्रता दिवस पर सलामी ध्वजारोहण करके सलामी दी. सीआई सदर थाना नागौर. माननीय मुख्य अतिथि परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं. अपनी गरिमामयी मुस्कान, अपनी गरिमामयी पोशाक के साथ हमारे सम्मुख विभिन्न दलों की टुकड़ियां खड़ी हैं अनुशासित और व्यवस्थित रूप में. भारत के पराक्रम की जोड़ कमांडर हैं ईश्वर सिंह. एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए एक ही ताल में अनुशासन की अनूठी मिसाल आज हमें देखने को मिल रही है. सबसे आगे है परेड कमांडर श्री सुरेश कस्मा, एसएचओ सदर पुलिस थाना नागौर. जोरदार तालियां हो जाए. यह है आरएसीटी बटालियन प्लाटून कमांडर पप्पू बिश्नोई अपने दल की बागडोर संभालेंगे. तालियों की गूंज बढ़ती रहनी चाहिए. श्री महेश सब इंस्पेक्टर जिला पुलिस दल नेतृत्व कर रहे हैं. जिला पुलिस महिला दल सुमन बुंदेला एसएचओ बुढ़वा अपने दल की जिम्मेदारी संभालते हुए. यह है होमगार्ड यानी गृह रक्षा दल श्री मोतीराम बंजारा अपने दल की बागडोर संभाले हुए. एनसीसी सीनियर डिवीजन बिरला कॉलेज बकाराम प्रजापत प्लाटून कमांडर सलामी मंच से गुजरते हुए. यह है वीर तेजा महिला महाविद्यालय बुढ़वा प्रथा काना अपने दल की जिम्मेदारी संभाले हुए. एनएसएस माडीभाई गर्ल्स कॉलेज प्रिया नीमावत. आपको याद दिला दूं 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पर दिल्ली में परेड में भाग लेकर हमारे जिले का नाम रोशन किया प्रिया नीमावत. जोरदार तालियां हो जाए. यह है हिंदुस्तान स्काउट दल शाखा बाल निकेतन ईश्वर सिंह. बैंक का दल रतन बहन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल नागौर. यमिता गहलोत अपने दल की बागडोर संभाले हुए. ये अंगारों पे चलते हैं तूफान और श्री रदुल कछावा जी, चेयरमैन साहिबा श्रीमती नीतू जी बोथरा, जेल के पूर्व प्रधान वकील साहब भंवरलाल जी कोटलिया, समाज सेवी बालकिशन जी काकड़ा, भोजराज जी सारस्वत साहब, हरिराम जी धारनिया, सरोज जी प्रजापत हमारी भाजपा की नेत्री, वैंद्य जी सुराना, नागौर के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश जी से, महावीर जी सांधु, पद्मश्री एवं पर्यावरण प्रेमी हिमताराम जी भांबू, नृत्य गोपाल जी मित्तल भारत विकास परिषद से, अर्जुन राम जी काला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष, रामेश्वर जी सारस्वत विश्व हिंदू परिषद से, भंवरलाल जी चौधरी एडवोकेट, गणेश जी काला भाजपा युवा मोर्चा के, सभी हमारे एडीएम साहब चंपालाल जी जिंगर, सीओ साहब रविंदर जी चौधरी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, भाइयों बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, साथ में हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा संचालन करते हुए छिपा साहब, आप
आप सभी को मैं 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व, सम्मान और आत्मचिंतन का दिन है। आज हम आजादी के 78वें स्वर्णिम वर्ष पूरे कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिवस है, जब भारत ने वर्षों की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता का अमृत पान किया था। यह वह दिन है जब हमारे वीर सपूतों के त्याग बलिदान ने हमें आजादी का अमूल्य उपहार दिया। यह अवसर उन अमर शहीदों को नमन करने का है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन के क्षण क्षण और शरीर के कण कण की आहुति स्वतंत्रता के यज्ञ में दे दी थी। हमारे पुरखों ने एक स्वप्न देखा था कि भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का। आज का दिन उस स्वप्न को साकार करने के लिए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल आनंद ही न ले, बल्कि देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए प्राणपण से जुट जाए। आज का दिन केवल अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने का अवसर ही नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और उज्जवल भविष्य की दिशा तय करने का भी प्रेरणा देता है। यह तिथि हमें याद दिलाती है कि हमने किस तरह कठिनाइयों को पार करते हुए प्रगति की नई ऊंचाइयां छुई है। बीते वर्षों में भारत ने विज्ञान में, तकनीकी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था सहित हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। हमने विश्व मंच पर एक नए सशक्त और स्वाभिमानी भारत के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। आज भारत का हर कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है और विकसित भारत की भावना से ओतप्रोत है। यह आत्मनिर्भरता का संकल्प, स्वदेशी से स्वाभिमान, स्वावलंबन का निश्चय और प्रगति की गति, इसे हमें भविष्य में बनाए रखना है। आज पूरा विश्व भारत की ताकत और हौसलों को सलाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके पश्चात वैश्विक दबाव के सामने सीना तान कर खड़े रहने वाला भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जीवंत भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज हम तीसरे नंबर की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के मार्ग पर अग्रसर है। ऐसे समय में हमारी सरकार का संकल्प है कि हम हर गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, हर परिवार तक जीवन की सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए। आज हम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समय में खड़े हैं। आज हमारा प्यारा देश भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये अमृत काल हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। यह हमारा स्वप्न नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। तो अग्रसर करने में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। यह मेरा प्रयास विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक सशक्त कदम होगा। एक ऐसा भारत जिसकी नींव स्वच्छता, जल सुरक्षा और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित होगी। अब हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे। मेरा आग्रह है कि आप लोग अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए और जिस तरह से मैं बोलूंगी आप लोग उसको दोहराएं। मैं स्वच्छता को अपने स्वभाव में एवं अपने संस्कार का अभिन्न अंग बनाऊंगी। मैं गंदगी करूंगी न करने दूंगी और न ही करते हुए देखूंगी। मैं स्वच्छता के साथ पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करूंगा और उसके सदुपयोग करके गंदले जल का समुचित निष्पादन करूंगा। मैं आज ये शपथ लेती हूँ कि मेरे अलावा मेरे साथ कम से कम 10 और लोगों को इस मुहिम का हिस्सा बनाऊंगा ताकि हमारा देश पूर्ण स्वच्छता एवं सजगता यानी हर घर जल की दिशा में आगे बढ़े। स्वच्छता के इस राष्ट्रीय कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा और लगन से निर्वहन करूंगी। मैं अपने गांव को स्वच्छ, सुजल, स्वस्थ और संबल बनाऊंगी
और इसमें अपना अमूल्य योगदान दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। मुझे विश्वास है कि आज के इस जो शुरुआत की गई है ये मुहिम स्वतंत्रता दिवस पर मेरे गांव और देश को स्वच्छता की नई चेतना लाएगी और हमें विकसित भारत 2047 की ओर